सभी साथियों को सोनू भारती गोस्वामी की ओर से नमस्कार। साथियों, आज मैं एचटेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद अप्रैल में अप्रैल या मई में रिजल्ट आ जाएगा, 12 या 13 मई के आसपास में। उसके बाद एचटेट की जो परीक्षा हो सकती है वो मान के चलो कि या तो फर्स्ट वीक जून में हो सकती है या लास्ट जून में जाएगी। सभी साथियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एचटेट की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर लो। जो एचटेट का जो भी सिलेबस है उसको अच्छी तरह देखो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 5 या 6 साल के 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपरों को अच्छी तरह कर लो। जिसने भी वो अच्छी तरह कर लिए तो समझ के चलो कि वो एचटेट के पास बहुत ही आसानी से पास कर सकता है। दूसरी बात, जो उनका सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, अपना मेन सिलेबस है 60 नंबर का, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो भी एमए क्लास के अंदर सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ तो ओनली +1 और +2 की आरटी शर्मा मैथ से ही आता है पेपर। जो कि मान लो टीजीटी का हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, या हिस्ट्री का हो गया, या पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी सब्जेक्टों का सिलेबस एमए संस्कृत में या एमए पॉलिटिकल साइंस में या एमए हिंदी का जो भी सिलेबस है वही सिलेबस एचटेट के अंदर है। वो किताब ले आओ, या तो ले आओ स्टूडेंट के नोट्स या ले आओ लक्ष्मी की। इन दोनों बुकों में से कोई सी भी बुक ले आओ, और ओल्ड ले आओ, पुरानी ले आओ, और वो पुरानी ला के और उसमें देखो और मैच करो कि सिलेबस को, और वहाँ से पढ़ो और वहाँ से आपका पेपर बनता है। सभी साथियों की समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार अपनी तैयारी करो और 30 नंबर की साइकोलॉजी कर लो, 60 + 30। जिसने भी मैथ करना है या रीजनिंग करनी है ओनली प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, 2018 से लेके 24 तक के वही पेपर, वही बहुत है। और दूसरी बात, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अब की बार 2024 के अनुसार पैसेज आए थे, अब की बार भी पैसेज आएंगे, बस ओनली वो ही बहुत है पैसेज। अगर हमने हिंदी के अनुसार देखना है तो हिंदी में ओनली 5 टॉपिक कर लो। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है जो हमारी वर्णमाला है, जिसको हम बोलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये सारे के सारे अच्छी तरह पढ़ लो। जो 52 के 52 वर्ण हैं उनको यह पता करो कि कंठ में कौन सा आता है, तालु में कौन सा आता है। दूसरी बात, दूसरा करो हमारा छंदी। छंदी को अच्छी तरह समझो। छंदी के अंदर जो भी हमारी स्वर छंदी है और व्यंजन छंदी है, व्यंजन छंदी के नियम करो भाई, पहला का तीसरा, पहला का पांचवा, उनको अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद करो समास। समास हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, डीपली नहीं पढ़ते। और डीपली भी क्या पढ़ना, हमने बस ओनली तत्पुरुष समास के भेद करने हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग अधिकरण में पर संबंध का की, हमने बस ओनली ये भेद करने हैं, और इन्हीं के हमने उदाहरण करने हैं। तो तत्पुरुष समास में से ही आता है पेपर के अंदर। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक हो गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आता है। और 5वां है विलोम शब्द। और 2 और हैं, 2 और क्या है भाई, अव्यय, प्रत्यय और या उपसर्ग। इनमें से कर लो, बस इन्हीं में से पेपर आता है हिंदी का। और दूसरी बात क्या हो गया, इस प्रकार ये करो, हिंदी को हो गया भाई, इंग्लिश तो वीक है हमेशा,
और उसमें तो पैसे जाते हैं, वो तो नु लगा लो तुक्के वाली बात हो गया। ठीक है, उसमें तो क्या हो गया भाई, ये एक्ट वाइज पैसे वाइज कर लो, उनकी उनकी पहचान कर लो। दूसरी बात ये है भाई, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस है वो कर लो भाई। जैसे पास्ट टेंस में भाई ईयर आ गया, या कोई भी DOB आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, या कोई भी ईयर पता कर लिया, तो इन्हीं के अनुसार हमने क्या पता चला भाई, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार मान लो कोई बिफोर आ गया या आफ्टर आ गया, तो भाई पास्ट का यूज होगा भाई, पहला वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, उसके बाद या हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आओगी। तो इस प्रकार के ये एक दो टॉपिक है, इनको अच्छी तरह कर लो। ठीक है, और हमेशा तो मेन फोकस तो हमने साइकोलॉजी पे और अपने सिलेबस पे, इन दोनों पे रख लो, तो अपना HTET क्लियर हो जाएगा। बस बात ये चीज़ है, ना तो हम सिलेबस को देखते हैं और ना ही हम HTET को पढ़ते हैं। जब HTET के फॉर्म फिल हो जाते हैं, फॉर्म फिल भी हो गया है, तब भी तैयारी कर लो। जब हमें ये लगता है नहीं भाई, हाँ भाई अभी तक भाई 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद भाई तुम्हारा पेपर होगा, तभी हम बुक को उठाते हैं। ये ही हमारी गलती है, इसको सुधार कर लो। यही मान के चलो कि भाई एक ही यू पेपर है जो हमने निकालना है, जो हमारी ज़िंदगी को बना सकता है। क्योंकि हरियाणा सरकार या तो कौशल में या पक्की भर्ती, इन दोनों में से कोई एक तो निकाल लेगी। ठीक है, अब इस HTET के बाद हमेशा ही भर्ती ज़रूर निकाल लेगी। अगर अगले HTET पे जाएंगे तो अगला HTET जाएगा नवंबर या दिसंबर में, पता नहीं है, क्या पता कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, क्या पता अब की बार जैसे पिछली बार हुआ था भाई जुलाई में हुआ था, अब की बार भी ये क्या पता जुलाई के आस पास पहुँच जाए। तो इसी प्रकार अगला भी नेक्स्ट भी वो भी इसी प्रकार पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार ये टाइम की भी बर्बादी हो रही है, और अपने ईयर भी, मान लो कोई किसी की एज हो रही है भाई, वो मान लो 38 साल को हो गया, 39 साल को हो गया, तो वो भी उसके ऊपर भी ध्यान दो। इसलिए इसी प्रकार मैं ये कहता हूँ कि भाई HTET को ज़बरदस्त पढ़ के और इसकी अच्छी तरह तैयारी करके और इसको निकाल लो। अगर तुमने ये निकाल लिया तो न सोच लो ज़िंदगी बन जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, सभी टीचरों का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों के ऊपर अमल करके और अच्छी तरह पढ़ाई कर लो। और मैं आशा चाहता हूँ कि सभी का HTET पास होए, सभी नौकरी लगे और सभी अपने बच्चों का पालन पोषण करें। ठीक है, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही दुआ चाहता हूँ कि सभी का पास हो जाए। और धन्यवाद करता हूँ सभी का, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दीजिए कि भाई मेरे बोलने के अंदर कोई भी कमी हो तो उसका सुधार करके मैं आगे फिर इसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए मैं इसी प्रकार देता रहूँगा। वैसे तो चेयरमैन के अनुसार ये बोला गया है कि भाई उसमें अप्रैल में या मई में भी हो सकता है, अखबारों वाले भी अखबार में भी आ रही है भाई, मई में भी हो सकता है या अप्रैल में भी, बट ना तो अप्रैल में हो सकता है ना मई में, क्योंकि जो मई में रिजल्ट आवेगा वो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आओगा, ये 12 मई या 18 मई के आसपास आता है। उसके बाद ही कम से कम एक महीना तो ज़रूर लगेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो अपना HTET है वो हमेशा ही जुलाई में या फर्स्ट वीक जून में या लास्ट जून में जा सकता है। इसलिए मैं आशा करता हूँगा कि आप अपनी तैयारी पर जुट जाए, चाहे HTET मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, बट अपनी तैयारी रखे। जिसने अपनी तैयारी कर ली तो वो तो चाहे समझो भाई कल हो जाओ पेपर। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई अपनी तैयारी पे जुट जाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।